Hello everyone. Today our topic is level of management कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल मतलब कि वो उसकी हर लेवल पर जरूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल पर जो मैनेजमेंट है उसे टॉप मैनेजमेंट कहा जाता है, मिडिल लेवल पर इसे मिडिल मैनेजमेंट कहा जाता है, लोअर लेवल पर इसके दो नाम हैं जैसे कि सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। देखिए, हर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है पर उसका लेवल क्या हो सकता है, सभी एक ही लेवल पर नहीं काम करते, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर काम करते हैं। तो कुछ लोग सुपीरियर होते हैं और उन सुपीरियर के अंडर जो काम करते हैं वो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो जो टॉप पोजीशंस पर होगा, जो जिससे बड़ा होगा वो उसका सुपीरियर कहलाएगा, जो उसके नीचे होगा वो उसका सबऑर्डिनेट कहलाएगा। तो अब अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होंगी? सुपीरियर अथॉरिटीज किसको दे सकता है? सबऑर्डिनेट को। अथॉरिटीज डेलीगेट कर सकता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो कह सकता है कि आप ये, आपके पास मेरे ये काम की ताकत मैं आपको देता हूँ कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये निर्णय ले सकते हो, आप ये, आपके पास ये राइट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अथॉरिटी मिल गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कि सबऑर्डिनेट को वो काम कर कर जवाब देना है, किसको? सुपीरियर को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाएगी? टॉप की तरफ। तो नेक्स्ट है, जो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये एक बाउंड कर देते हैं, एक हायरार्की में, एक बांध देते हैं, एक हायरार्की में, एक सीक्वेंस में, किसको? जो भी आपस में इनके रिलेशनशिप है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के, कि तुम बड़े हो, तुम हायरार्की में टॉप हो में रहोगे और जो सबऑर्डिनेट है वो नीचे रहेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कौन किसका सुपीरियर है और उसको कौन सबऑर्डिनेट है। तो डायग्राम के थ्रू भी हम सेम बात रिपीट करते हैं कि जैसे कि एक सुपीरियर है, उसके 3 सबऑर्डिनेट दिखाए हुए हैं इस डायग्राम में। तो इसमें क्या होगा, जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे, और जबकि सबऑर्डिनेट क्या करेंगे? अकाउंटेबिलिटी सुपीरियर को देंगे। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट, डाउनवर्ड फ्लो होगा, और जो सबऑर्डिनेट है आंसरेबिलिटी होगी सुपीरियर को, वो टॉपवर्ड होगी। तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। टॉप मैनेजमेंट जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बड़े हो, जैसे कि अगर मैं आपके स्कूल का एग्जांपल लूं, तो आपके स्कूल में जो सबसे चीफ पोजीशंस होती हैं वो किसकी होती हैं? जो भी आपके स्कूल में आपकी प्रिंसिपल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये सब क्या कहलाएंगी? टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस। तो ऐसे ही किसी कंपनी में भी टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस किस नाम से पुकारा जा सकता है। फर्स्ट वन इज चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट। ये सब टॉप मैनेजमेंट के कुछ नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो अब टॉप मैनेजमेंट के नाम तो ये हैं, पर टॉप मैनेजमेंट किस तरह के फंक्शन करता है, जैसे आप थोड़ा थोड़ा अगर आप अपने स्कूल की तरफ ही देखिए कि आपके स्कूल में जो डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर जिन्हें कहा जाता है या प्रिंसिपल, वो क्या करते हैं? हमारे स्कूल का ओवरऑल गोल, कि क्या टारगेट अचीव करना है स्कूल में, कैसे, क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, है ना? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं स्कूल में, सभी को वो इंटीग्रेट कर कर चलते हैं। सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, कि मान लीजिए कि कंप्यूटर लैब में कुछ फंक्शन चल रहा है, तो दूसरे लोग कैसे उसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके लेक्चर्स कहाँ लगेंगे, ये सारी चीजें एक टॉप लेवल के पर्सन को कोऑर्डिनेट करनी पड़ती हैं। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सर्वाइवल कैसे करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कैसे करना है, पॉलिसीज कैसे प्लान करनी है, हमारे जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ क्या रिलेशनशिप होंगे। तो एक बार मैं दोबारा से ये रिपीट करूंगी। अब मैं आपको इसके फंक्शंस बता रही हूँ टॉप मैनेजमेंट के, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड करते हैं, फॉर्मुलेट मतलब बनाना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, किसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, क्या स्ट्रेटेजी मतलब क्या चाल चली जाएगी, किस तरीके से, जैसे कि अब चेस होती है, चेस में क्या होता है कि हमारा गोल डिसाइड हो जाता है कि हमने क्या करना है, किंग को मारना है, पर किंग को मारने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, कौन सी रणनीति अपना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी, कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेटेजी अचीव
प्लान करेंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट। डाइवर्स एलिमेंट मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनको कैसे कैसे जोड़कर रखना है, ये सारा काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं स्कूल का एग्जाम्पल लूँ, स्कूल में जैसे कि एक प्राइमरी विंग होता है, एक सीनियर विंग, ऐसे बहुत सारे विंग्स होते हैं, तो उन सब के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन रहेगा। इसी तरह से जैसे कंपनी है, उसमें एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक सेल्स, एक मार्केटिंग, तो ये सब इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन का काम भी कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप मैनेजमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और उसकी इम्प्लीकेशन की कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, ये सब चीजें जानना भी टॉप लेवल का काम होता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज को प्लान करते हैं और उन्हें फ्रेम करते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमारे रिलेशनशिप है, लाइजन मतलब रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड, ये भी कौन करता है, टॉप लेवल। नेक्स्ट इज मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल नाम से ही पता चल रहा है मिडल है कि ये किसके बीच में है, टॉप और लोअर के, तो इसीलिए ये लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, टॉप लेवल के और मिडल लेवल के। देखिए टॉप लेवल क्या है, मिडल लेवल उनका मतलब टॉप लेवल सुपीरियर है, और मिडल लेवल क्या है, सबॉर्डिनेट है। और ये सुपीरियर किसके हैं, लोअर लेवल के, जिसे हम फर्स्ट लाइन वर्कर भी बोलते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो ये उनके सुपीरियर हैं। तो मिडल लेवल एक लिंक एस्टेब्लिश करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है मिडल है, तो लिंक ही क्रिएट करेगा किस किस के बीच में, उससे ऊपर कौन है, टॉप, और उसके नीचे कौन है, लोअर लेवल। नेक्स्ट है इसमें आता कौन है मिडल लेवल मैनेजमेंट में, जनरली मिडल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड, डिवीजन हेड्स। इनका काम क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं जो भी प्लान एंड स्ट्रेटेजीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है। मान लीजिए कि टॉप मैनेजमेंट ने कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करा, अब उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए क्या पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई है वो इंटरप्रेट करना, लोगों को समझाने तक का काम कौन करता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्या काम करता है मिडल लेवल मैनेजमेंट, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजर ने पॉलिसीज बनाई है उनको इंटरप्रेट करना, उन्हें समझाना, लोगों तक पहुंचाना कि कैसे उनको रियल, उन्होंने तो बोल दिया, अब उस चीज को असली में करना किसका काम है, मिडिल लेवल का। इंश्योर करते हैं कि हर डिपार्टमेंट में जितने लोग चाहिए पर्सोनल, उतने पर्सोनल हैं या नहीं है। फिर उसके बाद हर डिपार्टमेंट में लोग हैं, पर कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, उनकी ड्यूटीज को असाइन करना, उनकी जिम्मेवारी बनाना कि आपकी ये जिम्मेवारी बनती है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोगों को मोटिवेट करता है। मोटिवेट कैसे करेगा, कि वो अच्छे से काम करें, चेंजेस को अडॉप्ट करें, ये सारा काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट है मिडिल लेवल कोऑपरेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक क्रिएट करने में, सभी एक्टिविटीज को, ओवरऑल सभी एक्टिविटीज जो होती हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर की, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो नीचे वाले अगर गलत काम करेंगे तो मिडिल लेवल को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी लेवल। ये सबसे लोअर लेवल होता है, इसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसमें जो लोग होते हैं, जो लोग मैनेजमेंट करते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, सुपरवाइजर, सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, फोरमैन। इनकी अथॉरिटी लिमिटेड होती है, इनके पास पावर लिमिटेड होता है। अथॉरिटी मतलब ताकत, कि क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो इनके पास कुछ खास पावर नहीं होती, कुछ ही लिमिटेड से डिसीजन अपने लेवल पर ले सकते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी, आउटपुट कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, ये सब इनकी एफिशिएंसी पर ही डिपेंड करता है। अगर सुपरवाइजरी लेवल जो इंस्ट्रक्शन मिली है एम्प्लॉइज तक, वर्कर तक अच्छे से पहुंचाएगा, उनकी सही से देखभाल करेगा, तभी हमारा आउटपुट अच्छा होगा और एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में काम होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। ये क्या करते हैं कि नजर रखते हैं जो भी एक्चुअल में वर्कफोर्स है वो कैसे काम कर रही है, और उनकी जो मिडिल लेवल की इंस्ट्रक्शन है उन्हें भी लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं। और अगर लोअर लेवल को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी, जैसे कि सेफ्टी से रिलेटेड, तो ये भी वो कहाँ तक पहुंचाते हैं, मिडिल लेवल को। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, तो जब वो नजर रखेंगे वर्कर्स पर तो वेस्टेज तो मिनिमम होगी। अब हमने ये सब पढ़ लिया, अब ये लगता है कि जैसे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सब फंक्शंस हैं, तो कौन से वाला लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल
किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ये सब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। तो हम बताते हैं टॉप लेवल कौन कौन से फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के वो ज्यादा परफॉर्म करता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। और जो मिडिल लेवल है वो कौन से फंक्शन करता है मैनेजमेंट के परफॉर्म, स्टाफिंग और coordination is not a function, it is something else which we will discuss next in our topic. नेक्स्ट इज ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का काम। देखिए अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि डायरेक्टिंग जो सुपरवाइजर होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, फिर हमने ये भी देखा कि वो ओवरसी करता है एफर्ट्स जो भी वर्कफोर्स के हैं, तो वो कंट्रोलिंग ही कर रहा है ना। तो ऑपरेशनल लेवल का काम क्या होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। What is coordination? Coordination is the essence of management. मतलब मैनेजमेंट इसके बिना अधूरी है। ये बहुत ही एसेंशियल है मैनेजमेंट में। अब जैसे कि एक माला होती है और एक उसमें फूल होते हैं, तो उस गार्लैंड में जो फूलों का काम कर रहे हैं वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जबकि जो धागा है, उन सभी फंक्शंस को जिसने आपस में बांधा हुआ है, वो धागा कौन है, कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि थ्रेड इज अ गार्लैंड। कोऑर्डिनेशन क्या है कि थ्रेड इन अ गार्लैंड, कि एक माला में धागे का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। तो वैसे तो कोऑर्डिनेशन के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर हर एक्टिविटीज जो डिफरेंट डिफरेंट हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक ही टाइम में सिंक्रोनाइज कर सके, उनके बीच में बैलेंस हो सके, ये ना हो कि कोई ओवरलैपिंग हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, सब सिमिट्री रहे, स्मूथ वे में सब काम चलता रहे। तो ये सारा काम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है, जो सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, कि वो फोर्स है, वो सभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बांध कर रखता है। तो ये तो हमने उस गार्लैंड वाली बात से ही पता चल गया कि गार्लैंड में जैसे फूल है, वो क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उनको बाइंड कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक इम्प्लिसिट, छुपा हुआ और इनहेरेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। सभी फंक्शंस के साथ, प्लानिंग के साथ भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग के साथ भी कोऑर्डिनेशन। तो सभी फंक्शन में एक छुपा हुआ फंक्शन जो है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमें क्या, अगर कोऑर्डिनेशन होता है तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हमें एक नेसेसरी टाइमिंग, क्वालिटी, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स सब प्रोवाइड करता है, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी कंफ्लिक्ट के। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, उसका डिफरेंट पर्पस होता है ज्वाइनिंग का, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है और वो एक इंडिविजुअल की तरह काम कर रहा होता है। पर जो कोऑर्डिनेशन है, उन सभी इंडिविजुअल को जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, एज ए इंडिविजुअल जो काम करे, उन सभी के एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन में ले जाने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स सभी कर रहे हैं, अब वो सब एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में लगे, एक ही गोल को अचीव करने के लिए लगे। तो ये सारा काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर सेल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, तो ही वो वैसा प्रोड्यूस कर पाएगा जैसा कि मार्केट में डिमांड है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को ही पता है कि कौन सा प्रोडक्ट आजकल मार्केट में ज्यादा डिमांड किया जाता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन is a continuous function. Next is coordination is a कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब एक ही बार ना होने वाला और कॉन्टिन्यूअस लगातार चलने वाला। तो कॉन्टिन्यूअस कोऑर्डिनेशन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो स्टार्ट हो जाती है प्लानिंग स्टेज पर और साथ साथ चलती रहती है हर फंक्शन में और खत्म होती है जब तक कंट्रोलिंग की जाती है। जब कंट्रोलिंग में हम कमियों को ढूंढ रहे होते हैं तब भी वहां पर कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो हम नेचर पढ़ने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब हर लेवल पर इसकी जरूरत पड़ती है। अब
कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर डिपार्टमेंट में बहुत अलग-अलग तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो सभी के बीच में कन्फ्यूजन होएगी, कोई-कोई काम ओवरलैप हो जाएगा। तो सभी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना हो, तो इन सब कामों के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज़ डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। अब एक डिपार्टमेंट अगर अच्छा काम नहीं करेगा, तो उसका रिज़ल्ट सभी को ही फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो, हमें हर वक़्त कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर परचेज़ डिपार्टमेंट ने घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा, तो प्रोडक्शन उससे घटिया ही सामान प्रोड्यूस कर पाएगा, जो कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अब अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो वो कम प्राइस पर ही मार्केट में सेल होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर, कि कोऑर्डिनेशन रिस्पांसिबिलिटी है मैनेजर की। जैसे कि अब टॉप लेवल है, वो कोऑर्डिनेट किससे करेगा? मिडल लेवल को। मिडल लेवल कोऑर्डिनेट दोनों से करता है, टॉप लेवल से भी और ऑपरेशनल लेवल से भी। और ऑपरेशनल लेवल किससे कोऑर्डिनेट करता है? वर्कर्स को, जो भी उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो ताकि कोई भी काम मतलब देखिए, टॉप लेवल मिडल लेवल को किस चीज में कोऑर्डिनेट करेगा? अपनी पॉलिसीज को बताने के लिए। और ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स को क्या बताएगा कि वर्क प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ कमियां तो नहीं आ रही। लास्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब इच्छा से। अब कोऑर्डिनेशन में एक इच्छा होनी चाहिए। धक्के से अगर काम करेंगे, तो धक्के से कोऑर्डिनेशन करवाते रहे, तो एक विलिंगनेस के बिना तो मजा नहीं आएगा। हर एक मेंबर की विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो उसे अपने सहायक को, अपने फ्रेंड्स को, सबको साथ में कोऑपरेट करना है। तो कोऑर्डिनेशन उस जो हमारे अंदर की इच्छा है, जो विलिंगनेस है, उसी को बस डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर इच्छा है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो उस इच्छा को डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन का दोनों का होना जरूरी है? यस, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों साथ में होने चाहिए। अब कोई हमारी हेल्प करना चाह रहा है पर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब कॉपरेशन है और कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसके जो एफर्ट्स हैं वो सारे वेस्ट जाएंगे। सिमिलरली, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन नहीं है और कोऑर्डिनेशन है, तो एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे? डिससेटिस्फाई डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉय। सो कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन हमें दोनों ही एक साथ चाहिए। importance of coordination. Coordination or significance, you can say. फर्स्ट वन इज ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, तो उसमें कोऑर्डिनेशन की और भी ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पीपल काम करेंगे। जब बहुत ज्यादा लोग काम करेंगे, तो हर एक पर्सन अलग अलग बैकग्राउंड से होगा, उसके काम करने का तरीका अलग होगा, उसकी हैबिट अलग होगी, और उसका जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप है वो भी अलग होगा। तो कोऑर्डिनेशन की हमें वहां जरूरत पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? हार्मोनाइज करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है, कि इंडिविजुअल का गोल भी अचीव हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी हो। तो मतलब वो गोल, अपने गोल के लिए काम कर रहा है, कि टारगेट उसने ये अचीव कर लिया, तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। अब जब टारगेट अचीव करेगा, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो साथ ही साथ उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? सब मिलकर काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब हर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग, मार्केटिंग का अलग और ह्यूमन रिसोर्स का अलग। अब एक केस देखते हैं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो हमें ये कहेगा कि आपको डिस्काउंट नहीं देना। क्यों? क्योंकि उनका इनकम कम होगी, सेल मार्जिन प्रॉफिट कम होंगे, रिवेन्यू कम होगा। पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहेगा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दिया जाए। तो उनके बीच में आपस में झगड़े होंगे, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। तो इससे कोऑर्डिनेशन क्या हेल्प करता है? कि जो भी लिंक करता है डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट पॉसिबल डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के थ्रू, तो कोऑर्डिनेशन से डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को लिंक किया जाता है। कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये कहा जाएगा कि आप 10 नहीं 5 का दे दो, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी कहा जाएगा कि अब आपको इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन काम करता है। तो नेक्स्ट इज
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? कोई भी पर्सन अपने हर फील्ड में तो एक्सपर्ट होता नहीं है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। हर किसी को लगता है, हर पर्सन ये सोचता है कि उसने जो डिसीजन लिया वही बेस्ट है। और अब एक पर्सन, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग फील्ड के, तो हर कोई चाहेगा कि मेरे वाले डिसीजन को सही माना जाए, पर झगड़े अराइज हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं डिफरेंट स्पेशलिस्ट के बीच में। तो अब इन झगड़ों को सुलझाने का काम भी कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, मैच करते हैं, रिकंसाइलिंग मतलब मैच करते हैं जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनके इंटरेस्ट में, ओपिनियन में स्पेशलिस्ट के। तो इसीलिए हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। So next, thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel for such type of videos.